देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा, जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो उनकी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। ठीक है, लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशंस बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सलूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। उसके कई ऐसी जगहों पे, कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा। इंडिया चाहता है कि ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग। क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगी? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइड करेंगी। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी, वो 3 अरब डॉलर की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम 3 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे, वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां जाकर एक बार फिर से सऊदी अरेबिया से मदद मांगी, लेकिन इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कर्जा देने से साफ साफ मना कर दिया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम आपको कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन पाकिस्तान में 5 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट ज़रूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ शहबाज शरीफ ने सऊदी अरेबिया से कहा कि वो UN में कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ दें, जिस पर सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते और ये मसला इंडिया और पाकिस्तान को खुद हल करना पड़ेगा। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे उनकी राय। तो आइए चलिए हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। क्या करते हैं आप? मैं जी जॉब करता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में। सही जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने सुना होगा कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो सऊदी अरेबिया के विजिट पर हैं और वहाँ पे उन्होंने सऊदी अरेबिया से शायद मदद मांगी है, एक बार फिर से कर्जा मांगा है। उन्होंने साफ साफ सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है, इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको मजीद कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कश्मीर के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि आप UN में जो है कश्मीर के मसले पर हमारा साथ दें, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कश्मीर का मसला इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। सर, क्या कहना चाहेंगे शहबाज शरीफ के इस दौरे पर आप? जी देखें, सबसे पहली बात यह कि आपके सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो यह कि आपने पूछा कि जी उन्होंने हमें कर्जा देने से मना किया है, और सेकंड चीज़ आपने पूछी है कि जी वो है कि ये क्या वो हमें कश्मीर पे सपोर्ट करेंगे कि नहीं। तो आपके पहले सवाल का जवाब यह है कि देखिए अभी तक ये सिर्फ जो है ना मीडिया न्यूज़ है, अभी तक कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। और आपको पता है कि सऊदीया ने हमेशा हमारा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है कि अगर हम पीछे अनफॉर्चुनेटली अपने ही सर्कमस्टांसेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी हमारी चल रही है, और चूँकि आपको पता है हमारे यहाँ दारों का अनड्यू भी जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमारे मामला कभी संभल ही नहीं सके। लेकिन जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है, सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान का भाई हार्टेड साथ दिया है। और अगर आज हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं, तो जहाँ हमारी लोकल लीडरशिप ने मेहनत की है, वहाँ पे उसके सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो सऊदीया और UAE की इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन्वेस्टमेंट कहीं इमदाद ही है, अदरवाइज़ आप नहीं सर्वाइव कर सकते थे। और अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे ही चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है, तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। और जब आप हर दफ़ा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और लेकिन हमें इस चीज़ का यकीन है
कि अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये लीडरशिप जो भी इस टाइम पाकिस्तान की है, इन्होंने हालात सुधारने, बाहर से बंदे नहीं आएंगे। अभी आप देखें कि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ आ रही है कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है, कि शायद इन्फ्लेशन रेट भी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन गरीब पिसा हुआ है और गरीब से ज़्यादा मिडिल क्लास पिसा हुआ है, क्योंकि गरीब ऑलरेडी पहले मांग के खा रहा था, वो अब भी मांग के खा रहा है। कारोबारी तबका जिस 10 to 15% जो प्रॉफिट लेता था 100 रुपये की चीज़ पे, अब वो लेता है 500 रुपये की चीज़ पे 15% लेता है, जबकि सैलरीड आदमी की सैलरी वहीं पे है, जबकि इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसका सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। कश्मीर के मौक़िफ़ पे आप क्या कहेंगे जो सऊदी अरेबिया ने इंडिया का साथ दिया है? साफ नज़र आ रहा है कि इस्लामी ममालिक का झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ ज़्यादा है पाकिस्तान की बजाय। यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि ये इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता। देखें जी, जो स्टेट्स होती हैं ना वो हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट पे चलती हैं। आप देखें कि इंडिया की इज्जत क्यों है, क्योंकि इंडिया की इज्जत में वहाँ पे उसके वोट की इज्जत है। वहाँ का वोटर डिसाइड करता है कि जी मेरा वज़ीर आज़म कौन होगा। कि आप अपने पाकिस्तान के साथ 1947 से उठा के देख लें आज तक, आपके साथ इंडिया आज़ाद हुआ सेम टेनोर में, आपके 1 साल बाद चाइना आज़ाद हुआ, उसके 1 साल बाद आपका सिंगापुर आज़ाद हुआ 1948 में, उसके अलावा बांग्लादेश आपका हिस्सा था, आपके 20-22 साल बाद वो भी आपसे अलग हो गया। लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रही, वोट को इज्जत मिलती रही, और उसकी वजह से, क्योंकि देखें पॉलिटिशियन जो होता है वो मजबूर होता है, उसको पता है कि मैंने वोट लेके आना है, मैं काम नहीं करूँगा कल को मुझे कोई वोट नहीं देगा, और वो काम करता है। जबकि अगर आप ये देखें कि जब हमें पता है, हम यहाँ पे जो है ना खुद साख्ता लीडर क्रिएट करते हैं कि जो काउंसलर बनने का कैंडिडेट नहीं होता उसको हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, और प्रीवियसली होता रहा। इसी वजह से पाकिस्तान का ये हाल है कि इस टाइम आपने कर्जों की ये पोजीशन है कि $74 बिलियन से ऊपर आप लोग जा चुके हैं। तो आपको इंडिया या उससे मसला आपका इंडिया, जब अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब इंडिया से मामला हल करने की कोशिश की, वाजपेयी साहब चल के यहाँ आए, देखें वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना इस समय 26-27 लाख रुपए की है, वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है, और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखें पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात ख़राब करेगा, जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वज़ीर आज़म जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साहबका वज़ीर आज़म कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। सर क्या लगता है कश्मीर किसका हिस्सा बनना चाहिए? आपने तमाम चीज़ें खुद बता दी हैं, और कश्मीर में आप देख लें जिस तरह इंडिया डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ के लोगों को एम्पावर कर रहा है, वहाँ पे आईटी के हब्स बन रहे हैं, नौजवान तबके को जो है रोज़गार के मौके दिए जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल में जम्मू कश्मीर इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहेगा? देखिए जी, कश्मीर ने क्या करना है उसका फैसला ना आप करेंगे, ना मैं करूँगा, ना इंडियन करेंगे, ना पाकिस्तानी करेंगे। उसका फैसला जो है ना वो कश्मीरी हजरात ही करेंगे। और देखें अभी आप ही ने कहा कि वो कर रहा है, अब इस इंटरव्यू से ये लगता है कि यानी कि आप उस चीज़ की फेवर में है, सपोर्ट में है कि जो इंडिया कर। देखिए जो दुनिया है ना, जो तरक्की करती है, जो सर्वाइवल है, वो बात का सोचती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे सर पे पड़ती है, तो हम जो है ना बातों को सोचना शुरू करते हैं, वो लोग पॉलिसी बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। क्योंकि वहाँ पे हमारी क्या डिमांड है कि जी कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत उनकी मर्जी के मुताबिक दिया जाए। अब वो 70 साल से तो हम दिलवा नहीं सके हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके और मज़ीद 4 जंगें 3 जंगें लड़ चुके हैं, और अनडिफाइंड जंगें भी हमने बेशुमार लड़ी हैं, उसका रिजल्ट क्या निकला, कुछ भी नहीं। दोनों तरफ अगर आप देख लें तो पाकिस्तान और इंडिया की आबादी मिल के पूरी दुनिया का आई थिंक कम से कम 40% आबादी बनती है। अगर 6-7 अरब है तो हम 2-2.25 अरब के ऊपर चले जाते हैं। तो इतने ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी स्टेक पे, वहाँ पे भी गुर्बत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे भी ज़्यादा है। तो मेरा ये ख्याल है कि दोनों गवर्नमेंट्स को बैठ के करना चाहिए और बैठ के इस इशू को हल करना चाहिए, ताकि जो गरीब आदमी वहाँ का भी है और यहाँ का भी है, एक इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी आए, ना कि आपको सर आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट शाया की है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं तो पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट हैं उसका में 80% इजाफा हो जाएगा, जिसकी कीमत $25 बिलियन है। फिर हमें IMF के 3-3 बिलियन के कर्जे लेने के लिए उनके तरले नहीं करने पड़ेंगे।
देखें जी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो अभी लास्ट गवर्नमेंट में सी पैक शुरू किया गया था, अगर वो पहले आई थिंक $60 बिलियन का था जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद शायद नेक्स्ट गवर्नमेंट में उसको होल्ड कर दिया गया, उस पर काम रुक गया था। अब फिर सुना है कि उसके ऊपर दोबारा काम स्टार्ट किया गया है। देखें कि जब आपकी ट्रेड बढ़ेगी, आप जो है सी पैक रूट्स के तहत इंडिया की, क्योंकि आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग बहुत हाई फाई है। मैंने अभी जैसे अपने इंटरव्यू में पहले कहा कि आपका यहाँ पे खटारा गाड़ी जो है वो मिल रही है 26-27 लाख रुपए की, और जबकि वहाँ पे जो होंडा सिटी लेवल की गाड़ी जो है ना वो आपको 6-6.5 लाख में दे रहे हैं। तो इट्स मीन कि वहाँ की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, इन्वेस्टर है, वो हाई फाई उसको अकोमोडेशन मिल रही है और वो प्रोडक्ट जनरेट कर रहा है। यही वजह है कि उनकी जीडीपी ग्रोथ बहुत हाई फाई है। तो अगर वो आप उसका दोस्ती हो जाती है उनकी जो उनको, लेकिन हमें अल्लाह का खास करम है कि हमारा जो फ़ज़ाई अपना समुद्री और ज़मीनी रास्ता वेस्ट एशियाई स्टेट के साथ पाकिस्तान के थ्रू है। अगर आप करते हैं तो आप सिर्फ टैक्स और ये फ्रेट के चक्कर में आप अरबों डॉलर उनसे ले सकते हैं। आप सही कह रहे हैं कि 1-2 डॉलर की हमें जलील नहीं होना पड़ेगा, लेकिन ये तो आपके कहने या मेरे कहने से नहीं होना, ये तो आपके जो मुख्तदिर हल्के हैं उन्हें पॉलिटिशियन को बैठना होगा। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमें नॉन इश्यूज़ को इशू बनाया जाता है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है आफ्ताब गुल आफ्ताब सर, क्या करते हैं आप? जी, मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ। सर, आपने खबर सुनी होगी कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सऊदी अरेबिया विजिट पर गए हुए हैं। वहाँ पर उन्होंने सऊदी अरेबिया से एक बार फिर रवायत के मुताबिक जो है कर्जा मांगा है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान की मदद करने से साफ साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि हम आपको कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन हम पाकिस्तान में $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। इन्वेस्टमेंट का वादा सऊदी अरेबिया ने इमरान खान साहब के भी दौरे हुकूमत में किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान तक नहीं पहुंची। क्या लगता है इस दफ़ा फिर पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया गया है या सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेगा? क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में तो धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली बात ये है कि हमारे यहाँ पे ना इश्यूज बहुत सारे हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट वो कह देते हैं और हम इन्वेस्टमेंट हो नहीं पाती। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं। पहली रीज़न ये है कि हमारे जो आप जिसको कहते हैं हमारी जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो बेहतर नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट कोई भी आए, ठीक है, अगर हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो बेहतर होंगी तो उसके मुताबिक हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़रूर आएगी। फिर दूसरी चीज़ ये है कि इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती कि हमारे यहाँ पे और बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ठीक है। एक तो हम लोगों को ये जो मांगने की आदत पड़ गई है, ठीक है, उसकी वजह से वो उनको ये पता है कि जी ये मांगते हैं, करते कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे वो हमारी कोई भी अदारे हों, उनको वो एड लेते हैं किसी भी फॉर्म के अंदर, उसको पहुंचाते नहीं है, टोटल लगाते नहीं है, लोगों तक पहुंचता नहीं है। अगर तो सारी जो भी इन्वेस्टमेंट आती है वो वहाँ लोगों तक पहुँचे, अगर इंडस्ट्री के लिए आती है, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश हो, ठीक है, गवर्नमेंट कोई रिफॉर्म्स करे उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से, ओवर दूसरी पावर्स के हवाले से, तो कुछ फिर हो सकता है कि हमारी अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो फिर हम उनको कुछ दिखा सकें कि जी ये इन्वेस्टमेंट आई थी। और उन जाहिर सी बात है कोई भी जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसको भी प्रॉफिट जनरेट करना है ना। उसको अगर आप प्रॉफिट ही नहीं बना रही आपकी मार्केट, तो वो क्यों इधर इन्वेस्ट करेगा? वो उधर इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे उसको प्रॉफिट नजर आ रहा होगा। सर, हमने ये चीज़ नोट की है कि वक्त के साथ साथ इस्लामी ममालिक का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ बहुत बढ़ता चला जा रहा है, जिनमें से एक सऊदी अरेबिया भी है और यूएई भी है। जब ये शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर गए हैं, उन्होंने कहा है कि आप कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरेबिया को कि यूएन में हमारा साथ दें, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा देखें ये इंडिया और आपका दरमियानी मसला है, आपका अपना एक बायलैटरल इशू है, तो इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के मसले को खुद हल करे, इसमें सऊदी अरेबिया कुछ नहीं कर सकता, ना यूएन में पाकिस्तान का साथ दे सकता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सऊदी अरेबिया इंडिया की हमायत करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस पर? देखिए, उनकी खारजा पॉलिसीज़ जो हैं इंडिया की वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते, ठीक है। लास्ट 75 ईयर से इसको हमने बोन ऑफ कंटेंशन बना के रखा हुआ है। इसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्क की पॉलिटिक्स जो हैं वो इसके ऊपर की जाती हैं। ना वो चाहते हैं कि इसका सोल्यूशन हो, ना वो चाहते हैं इनकी पॉलिटिक्स जो है वो ख़त्म हो, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कश्मीर का इशू जो है ना वो 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर सर देखें 77 साल हो गए कश्मीर के मसले को, जिसकी वजह से इंडिया और पाकिस्तान के आपसी मामलात ख़राब हैं, दोनों मुल्कों में ट्रेड नहीं हो रही। जो ट्रेड हो रही थी इमरान खान साहब ने भी दौरे हुकूमत में, वो भी कश्मीर के मसले को मद्देनजर रखते हुए कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया, लिहाजा उन्होंने ट्रेड जो है बंद कर दी। अब आप ये देखें कि कश्मीर का मसला, हम जब भी किसी इंटरनेशनल फर्म पर जाते हैं, हम अपने मुल्क के तमाम मसाइल एक तरफ रख कर या तो भीख मांगते हैं या हम कहते हैं कि कश्मीर का मसला हल करो। क्या हमारे पास कश्मीर के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? क्या पाकिस्तान में और कोई मसला नहीं है हल करने के लिए? देखिए, कोई मसला जो इसको हल ना किया जा रहा हो, तो उससे समझ आ जाना चाहिए कि ये मसला खुद
पैदा किया हुआ है, उसको रखा हुआ है, जिंदा रखा हुआ है इस मसले को, ताकि उस मसले के ऊपर आप लोग जो हैं आपस के अंदर जो है वो एक खारबाजी का माहौल आप में रहे, ठीक है। उधर से भी व्यूज़ आएँ, इधर से भी व्यूज़ आएँ, उधर की आवाम को भी ये बताया जाए कि जी कश्मीर का मसला जो है यही मेन मसला है, यहाँ के लोगों को बताया जाए कि जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। बात ये है कि इतने सालों से मैं खुद बच्चा था, मेरे अपने बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि यार इसको इन्होंने हल ना किया है, ना ये करना चाहते हैं। यूएनओ में लेके जाते हैं, यूएनओ क्या करता है, यूएनओ जो है वो उसका चार्टर का हिस्सा ही नहीं है एक चीज़, तो वो क्यों उसको सॉल्व करेगा। इशू अगर हमारा है तो यूएनओ कौन होता है उसको सॉल्व करने वाला। सर यही बात तो सऊदी अरेबिया ने की है ना कि ये इंडिया और पाकिस्तान का मसला है, इसलिए आप दोनों इसको हल करें। अगर यूएन में ये मसला हल होना होता तो सर 70 सालों से हल हो गया होता। आपने बिल्कुल ठीक बात की कि इस मसले को हल ही नहीं करना चाहते। आप यकीन करें, आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान के लोगों से, पंजाब के लोगों से नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप तो हमारा नाम लेके के लाखों रुपया, अरबों रुपया अंदर कर गए हैं, जो हमारे तक पहुंचता भी नहीं है। वो देखें, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे सियासतदान हैं वो जब कश्मीर के ऊपर सियासत करेंगे तो अपनी जेबें भरेंगे, अवाम का कोई इशू नहीं है। मैं कश्मीर भी गया हूँ, मैं इंडिया भी गया हूँ, मैंने वहाँ के लोगों से भी डिस्कशंस की हैं। दिल्ली में रहा हूँ, मैं कॉमनवेल्थ खेलने गया था, मैं नेशनल चेस प्लेयर भी रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कॉमनवेल्थ खेलने गया था, मैं उधर लोगों से डिस्कशन की, ओपन डिस्कशन की कि जी आप बताएं क्या इश्यूज़ हैं, हम आप पाकिस्तान को कैसे देखते हैं। उन्होंने कहा यार आप लोग भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं, ठीक है, हमें भी वो मसाइल हैं, हम भी गुर्बत से लड़ रहे हैं, आप भी गुर्बत से लड़ रहे हैं। फ़र्क ये है कि हम उनके पास विजन ज़रा पहले आ गया, हमारे पास अभी तक विजन नहीं आ सका। अभी तक हम उस तज़ब्ज़ब का शिकार हैं कि आया हम अपने आप को वेस्टर्नाइज़ करें, या हमारे पास अपना कोई स्ट्रॉन्ग कल्चर है, या हमारा अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम क्यों नहीं फॉलो कर रहे, ठीक है। आप खुद ही देख लें कि अदालतें जो हैं वो अपना रोल अदा प्रॉपर करें, वो उसके मुताबिक आइन के मुताबिक फ़ैसले करें। हमारी जो काबीना है वो आइन के ऊपर चले, उसके मुताबिक लेजिस्लेशन हो, जो भी हमारा आइन है, जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करना चाहिए। वो लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हम क्यों नहीं करते। हमारी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो 5 साल पूरे नहीं करती। सर यही तो मसला है कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पा रहा। इंडिया की तरक्की का राज क्या है कि वहाँ पर आने वाली हर सरकार अपना टर्न्योर पूरा करके जाती है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के 2 टर्न्योर पूरे हो चुके हैं, अब कहा जा रहा है कि अगला टर्न्योर भी उनका ही आएगा। अब आप देख लें कि उन्होंने इन अपने 2 टर्न्योर में इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। आर्टिकल 370 उन्होंने जम्मू कश्मीर से रिमूव कर दिया और पाकिस्तान उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सका। उल्टा हमने क्या किया, चलती चलाती जो ट्रेड थी वो हमने बंद कर दी। और अब शहबाज शरीफ साहब जो है वो जोर दे रहे हैं कि भाई हमारी ताजर बरादरी चाह रही है कि इंडिया के साथ ट्रेड खुले, लेकिन इंडिया इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है जी हमने पाकिस्तान के साथ तजारत ही नहीं करनी, जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट नहीं करना छोड़ेगा इंडिया और पाकिस्तान में पुरअमन बातचीत ही नहीं हो सकती। देखें, पाकिस्तान के अंदर हम अगर देखें तो दहशतगर्द आते कहाँ से हैं। कोई यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई उगते तो नहीं है दहशतगर्द, ठीक है। ये सारे भी इम्पोर्टेड ही हैं, दहशतगर्द भी सारे इम्पोर्टेड ही होते हैं, बाहर से ही आते हैं ये लोग, ठीक है। मेरा तो आज तक कोई इतने अरसे से मैं जॉब कर रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर मूव कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। ये सारे वो लोग होते हैं जो कि ऑलरेडी बाहर से जिनको पैसे दिए जाते हैं, जो भी एंटी स्टेट एक्टिविटिस्ट होते हैं वो उनको पैसे देते हैं और वो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ अंदर आके ये कार्रवाइयाँ करते हैं। उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इंडियन मार्केट की अगर हम बात करें उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, उनका अपना कंज्यूमर इतना ज़्यादा है। हमारे साथ मजबूरी ये है कि हमारा कंज्यूमर कम है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, हमारी इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हमारी एक्सपोर्ट बहुत कम है। तो हम उनके साथ, इंडिया के साथ ट्रेड खोलना चाहते हैं, लेकिन हम खोल क्यों नहीं पा रहे। इसलिए नहीं खोल पा रहे कि हमारे साथ इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। हमारे लिए मार्केट बहुत, हमारा केक जो है बहुत छोटा हो गया, हमारा पोर्शन बहुत कम हो गया। हमारा पोर्शन जब बढ़ेगा, हमारे पास वसाइल जो हैं महदूद होते जा रहे हैं। आप देखें एनर्जी क्राइसिस, अभी गर्मी आती है एनर्जी क्राइसिस शुरू हो जाते हैं, सर्दियों के अंदर गैस नहीं मिलती हमारी मिल्स को, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी 70% हम कहते हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट है वो बेस करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री आप हर साल मैं सुनता हूँ कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही है। मैं खुद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, ठीक है, पिछले कई सालों से। तो मैं ये देखता हूँ कि ये हम इसी बहस पे पड़े रहते हैं, डॉलर हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो फॉरेन रिज़र्व है हमारे वो वैसे कम होते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती जा रही है, एजुकेशन बहुत उसके मसाइल हैं। लेकिन हर कोई जो है, हर गवर्नमेंट जो है वो अपना जो है वो चमकाने में लगी रहती है। हम ब्लेम गेम करते हैं, नवाज शरीफ ने ये कर दिया, इमरान खान ने, यार हम सब एक जैसे हैं, हम सबको ही कंट्रीब्यूट करना है अपने अपने लेवल पे जो जो हम कर सकते हैं मुल्क की तरक्की के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। सर आपका नाम? अदनान। अदनान। सर क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिस्ट हूँ।
ज़बरदस्त। सर, आपको फिर ये खबर पता होगी कि पाकिस्तान की जो नई हुकूमत बनी है, जो हमारे नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ साहब, वो सऊदी अरेबिया की विज़िट पर गए हैं और सऊदी अरेबिया से उन्होंने मदद मांगी है। सऊदी अरेबिया ने साफ साफ पाकिस्तान की मदद करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपको मदद नहीं दे सकते, हम आपको कर्जा तो नहीं दे सकते, लेकिन ये है कि हम आपको आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं $5 बिलियन की, और ये पता नहीं अब कंफर्म है वो करेंगे भी या नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितनी बायस शर्मिंदगी बात है कि आप जैसे ही दौरे हुकूमत आपका स्टार्ट हुआ है, आप सऊदी अरेबिया में जाके दूसरे ममालिक में जाके आपने कर्जे मांगना शुरू कर दिए हैं। स्ट्रेटजी उनकी अपनी एक स्ट्रेटजी है। जब से MBS मोहम्मद बिन सलमान आया है, उसने एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है और कुछ ममालिक के साथ उसने अपने बहुत अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और कई जगह उसका इस वक्त अमल दखल भी है। आपने शायद देखा हो MBS ने आने के बाद बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो मीडिया में भी की हुई है। उसके कई ऐसी जगहों पे कई ममालिक में इस टाइम उसके अपने मीडिया हाउसेस भी चल रहे हैं। तो MBS की एक अपनी स्ट्रेटजी है, वो उस हिसाब से देखता है। इस टाइम पाकिस्तान उनके लिए कोई फ़ायदेमंद सूरत हाल के तौर पे तो उनके सामने नहीं आ रहा। और वैसे भी आपको पता है हमारी हुकूमत जैसी आई है, ये हुकूमत के कहने पे तो हमें कोई यहाँ पर कर्जा नहीं देता। ये एक सच्ची बात है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और बहुत से लोग इस बात से इल्म रखते हैं कि हमारे यहाँ पर कर्जा कभी हमारी हुकूमत को नहीं मिलता और शराइत होती हैं, लेकिन वो शराइत के लिए जिन लोगों के साथ डील की जाती हैं उनसे जब बात होगी तो उसके बाद इस बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान को कर्जा देना है कि नहीं। ये जो अब उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की, तो ये तो मेरे ख्याल से इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की थी। वो $3 अरब की आई थिंक बात थी कि तब उन्होंने कहा था कि हम $3 अरब की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो इंटरनेशनल कोई इन्वेस्टर हो या नेशनल हो। सब इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल से काफ़ी हद तक तंग आए हुए हैं और जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे थे वो भी यहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के वियतनाम, बांग्लादेश जैसे ममालिक में जाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमारी मार्केट इस टाइम जितनी स्लो हुई है, मेरा इकॉनमी पे तो इतनी गिरफ्त नहीं है, लेकिन जो सूरत हाल हम देखते हैं सारा दिन, जो एक जर्नलिस्ट होने के नाते या जैसे भी हमें इल्म होता है जिन चीज़ों का, तो उसके हिसाब से बात की जाए तो वो बहुत ही इस टाइम पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है। अगर आप बात करें मुकाबले की, तो जिनसे हमारा मुकाबला है, अगर आप उनकी इकॉनमी देखें और हमारी इकॉनमी देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें अपनी इकॉनमी पे फोकस करने की बहुत आपसे ये देखें ना कि आप बात कर रहे हैं हमसाये मुल्क इंडिया की, जिससे हमेशा हम अपना मुआवजा करते हैं। सऊदी अरेबिया वहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन पाकिस्तान में आप मुझे बताएं कि क्या वो इन्वेस्टमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान के मौशी हालात तो बेहतर होंगे और शायद नौजवान तबके के लिए रोज़गार के मौके भी खुले। कोई भी इन्वेस्टर जब आता है ना, पहली बात जो हमें भी पता है कि एक दुकानदार एक दुकान खोलता है ना, तो उसकी ख्वाहिश होती है उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए। पाकिस्तान में इस टाइम कस्टमर ही नहीं है, तो कौन सा इन्वेस्टर आएगा। अगर आप बात करते हैं ना कि वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उनके पास पैसा है, उनकी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी इन्वेस्ट करें। वो अगर वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी मार्केट बहुत बड़ी इस टाइम मार्केट है और वहाँ पर पूरी दुनिया से, खाली सऊदिया नहीं, पूरी दुनिया से अमेरिकन, ब्रिटिश और भी ममालिक के लोग जो हैं वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि उनकी मार्केट बहुत अच्छी है, वहाँ कस्टमर है। यहाँ पर हमारे कस्टमर नहीं है। अब हमारी डिमांड कम होती जा रही है। हमारी यहाँ पर आप ईद के दिन है, सूरत हाल देख लें कि मार्केट्स में कभी आप खातून है, कभी ऐसी सूरत हाल आपने देखी है कि ईद में 2 दिन रहते हो तो इतनी कम तादाद में लोग शॉपिंग करने निकले हो, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर नहीं है इस टाइम। तो इन्वेस्टर कैसे पाकिस्तान में आएगा, और जो है वो भी भाग रहा है। उसकी वजूहात यही है। अब आगे IMF ने भी आना है, तो अभी IMF की शराइत भी अभी आप सुनिएगा। जो अभी तक मुझे इल्म हुआ है, IMF की तो पहली शर्त है कि फ्यूल के ऊपर 18% GST, 18, 17, 18। तो आप उसको अगर कंपेयर कर लें या उसकी भी एवरेज निकाल लेना, तो अगर 300 पर लीटर है तो वो सीधी 55 to 60 रुपीज़ की जंप लगती है। ये इसमें हमारी गवर्नमेंट का भी फॉल्ट नहीं होगा अगर हम उनको भी ब्लेम करें। उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि ये शराइत है। हम कर्जे में डूबी हुई कौम है, मुल्क कर्जे में डूबा हुआ है। अब इससे निकलना कैसे है, ये हम लोग जब से होश में हैं हम यही देख रहे हैं कि पाकिस्तान कब कर्जे से निकलेगा, कब निकलेगा, आज निकलेगा, कल निकलेगा। तो ये चीज़ें, पाकिस्तान की इकॉनमी मैंने अपनी होशो हवास में कभी स्टेबल होते नहीं देखी। हमेशा ये हमारे बच्चे आने वाले, हमारा फ्यूचर जो होगा, हमारे नौजवान तबका जो आगे आएगा, हमारी नस्लें दर नस्ल जो है वो भी यही सुनते हैं, क्योंकि 70 सालों से यही चल रहा है।